हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पैरामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे, या फिर हम कह सकते हैं पैरामैग्नेट क्या होते हैं, डायामैग्नेट क्या होते हैं एंड फेरोमैग्नेट क्या होते हैं। इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो सबसे पहले देखते हैं पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है। दो सब्सटेंसेस विच आर अट्रैक्ट बाय मैग्नेट्स, वो सारे सब्सटेंस जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं जब उनको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और वीकर रीजन से स्ट्रॉन्गर पार्ट की तरफ जाते हैं, उनको हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। और इसी फेनोमेना को हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिज्म। मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट हों और वो जब हम उन सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वो वीकर रीजन से स्ट्रॉन्गर पार्ट की तरफ मूव करें, उनको हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं और इस फेनोमेना को पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं। पैरामैग्नेटिज्म सब्सटेंसेस आर मच लार्जर इन नंबर एंड कंसिस्ट ऑफ मैनी मेटालिक एलिमेंट्स। जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं और उनमें कई सारे मेटालिक एलिमेंट होते हैं। सम गैसेस, कुछ गैसेस भी होती हैं और अधिकतर उसमें सॉल्ट होते हैं, ऑक्साइड होते हैं एलिमेंट्स की, बिलोंगिंग टू डिफरेंट ट्रांजिशनल सीरीज। जो ऑक्साइड्स होती हैं वो सीरीज की होती हैं। एलिमेंट्स यूज होते हैं पैरामैग्नेटिज्म में फ्रॉम स्कैंडियम टू 21 से लेकर के 29 तक, फिर 39 से लेकर के 46 तक ये सब रेयर अर्थ मेटल हैं। फिर 58 and also the element belonging to 70 and also the element belonging to platinum। ये सारे एलिमेंट्स पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बनाने में यूज होते हैं। तो अब हम डायामैग्नेटिज्म में देखेंगे क्या होता है। डायामैग्नेटिज्म, दो सब्सटेंसेस विच आर रिपेल्ड बाय मैग्नेट्स, वो सारे सब्सटेंस जो मैग्नेट से रिपेल होते हैं जब उनको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और वो स्ट्रॉन्गर रीजन से वीकर पार्ट की तरफ मूव करते हैं, उनको हम डायामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं और इस फेनोमेना को हम बोलते हैं डायामैग्नेटिज्म। द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ सच सब्सटेंस, ये सब्सटेंसेस होते हैं, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं उनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है एंड द वैल्यू डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे इसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। मतलब टेम्परेचर पे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो डिपेंड नहीं करती है, या डायनामैग्नेटिज्म जो है वो डिपेंड नहीं करता है टेम्परेचर पे। इफ़ द डायामैग्नेटिक सब्सटेंस इज कैप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, जब कभी भी हम डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, द लाइन्स ऑफ फोर्सेस टेंड टू मूव अवे फ्रॉम द सब्सटेंस। तो जो फोर्स की लाइन्स होती हैं वो उस सब्सटेंस से दूर भागती हैं। ऑल दो सब्सटेंसेज विच आर नॉट पैरामैग्नेटिक, वो सभी सब्सटेंसेज जो पैरामैग्नेटिक नहीं होते हैं वो डायामैग्नेटिक होते हैं। तो ये होता है डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस और उनकी जो प्रोसेस होती है, फेनोमेना होता है, उसको हम बोलते हैं डायामैग्नेटिज्म। अब हम देखते हैं फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं डायामैग्नेटिक के। अब फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है। Those substances which are attracted by magnet and also magnetized are called ferromagnetic substances। वो सारे सब्सटेंसेस जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो और खुद मैग्नेटाइज हो जाएं, खुद मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगे, उनको हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं और इस फेनोमेना को हम फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर रेयर फ्यू इन नंबर्स। जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं गिनती में अगर देखें तो, और इसमें 3 एलिमेंट्स मोस्टली आते हैं, FeCO(Ni), आयरन, कॉपर, निकल, एंड मोस्ट ऑफ देयर एलॉयज हैव अ सफिशिएंट कंसंट्रेशन। मेटल्स की जो कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है। सम ऑफ देयर कंपाउंड्स, एग्जांपल द ऑक्साइड एंड सल्फाइड ऑफ आयरन, ये सब फेरोमैग्नेटिक हैं। आयरन की या तो हम सल्फाइड लें या ऑक्साइड लें। एंड हेज़ल्स अलॉय, जिनमें हेज़ल्स अलॉय क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ एल्यूमिनियम 70% होता है, मैग्नीशियम 20%, कॉपर 10% अप्रॉक्सीमेटली। ये एलॉय भी जो होता है वो फेरोमैग्नेटिक एलॉय होता है।
ऑल्सो सम कंपाउंड्स ऑफ मैग्नीज, मैग्नीज के कुछ कंपाउंड्स जो होते हैं वो फेरोमैग्नेटिज्म दिखाते हैं। एंड सम फेरिट्स of MEoMe2O3 where Me is a metal of the iron group। तो ये सब जो ऑक्साइड्स हैं ये भी फेरोमैग्नेटिज्म फेनोमेना दिखाती हैं। तो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल थी देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।